अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ आ मैट्रिक्स। उर्दू में हम इसे कहेंगे कालब की कतारें और कॉलम। अब सबसे पहले हम रोज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रोज़ क्या चीज़ होती है? एलिमेंट्स अरेंज इन हॉरिजेंटल लाइन इज़ कॉल्ड रोज़। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर लिख दें तो हमारे पास रोज़ बन जाती हैं। अब हम उर्दू में डेफिनेशन देखते हैं। उफ़क़ी लाइनों में लिखे हुए अरकान को कतारें कहते हैं। अब आगे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉलम्स की। एलिमेंट्स अरेंज इन वर्टिकली लाइंस इज़ कॉल्ड कॉलम। यानी कि एलिमेंट्स को जब हम वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर या वर्टिकली लाइन के अंदर अरेंज करते हैं तो हमारे पास कॉलम बन जाते हैं। अगर हम इसको उर्दू में रिप्रेजेंट करें, अमूदी लाइनों में लिखे हुए अरकान को कॉलम कहते हैं। आगे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 6 7 8। अब इसमें से हमने बताना है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है, जिसे उर्दू में उफ़क़ी लाइन बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो है उस पर हमने लाइंस लगाई हुई हैं। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आए वो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, उसको हम रो बोलते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 6 ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस लाइन के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास रो हैं। तो इस तरह हमारे पास R1 क्या आ गई 2 6। इसी तरह अब हम नीचे देखते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो 7 8 आ रहा है। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे रो। तो इस तरह इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास टोटल कितनी रो बन गई? 1 और 2, यानी कि R1 और R2। इसी तरह अब हम आगे बात करते हैं कॉलम्स की। तो कॉलम्स हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम को इधर हमने सर्कल किया हुआ है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास वर्टिकली लाइन के अंदर आए, अमूदी लाइन के अंदर आए, उनको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है 2 7 है, यानी कि ये नंबर हमारे पास वर्टिकली लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास C1 क्या बन गया 2 7। इसी तरह नेक्स्ट की हम बात करें, हमारे पास वर्टिकली लाइन या वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास हैं 6 8। तो यहाँ हमारे पास जो C2 है, यानी कि सेकंड कॉलम है, वो हमारे पास 6 8 आ गया। इन दी एंड ये कि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर भी 2 लाइंस लग रही हैं। इसी तरह वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर भी हमारे पास 2 लाइंस लग रही हैं। इस तरह हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।